देखिए आज हम लेक्चर 4 की बात कर रहे थे, 5 मैंने अपलोड कर दिया था। ठीक है, आज लेक्चर 4 है। हम पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन की बात हो चुकी थी हम लोगों की। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता था ये भी आपका जो होता है डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते थे, मोललता के समानुपाती होता था। ठीक है, तो हिमांक में अवनमन यहाँ से बी डिनोट करते थे क्योंकि क्वथनांक की बात होती थी। आज हम हिमांक, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग एफ से डिनोट करेंगे, यानी डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोललता, इसके समानुपाती होगा, मोललता के समानुपाती होगा। ठीक है, बाकी सेम फार्मूला है, जहाँ पे बी आता था प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते थे, वहां पे क्या आता था, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते थे तो के बी आता था, के बी इंटू मोललता। यहाँ पे एफ है तो फिर क्या आ जाएगा कि वहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक होता था, यहाँ मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा होती है आपकी किसी आवाष्पशील, किसी आवाष्पशील, किसी आवाष्पशील विद्युत अनअवघट्य, अनअवघट्य विलायक को, किसी अनअवघट्य विलायक को घोलने पर, विलायक को घोलने पर, घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है, घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। विलायक का हिमांक क्या हो जाता है, विलायक का कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को, हिमांक में, हिमांक में इस कमी को, इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। फिर से पढ़ दे रहे हैं हम। किसी आवाष्पशील विद्युत अनअवघट्य विलायक को घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी आवाष्पशील, किसी आवाष्पशील विद्युत, किसी आवाष्पशील विद्युत अनअवघट्य विलायक को घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीएफ फार्मूला होता है टी नॉट माइनस टीएस, डेल्टा टीएफ टी नॉट माइनस टीएफ, यानी कह सकते हो टी नॉट क्या है, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, कोई कोई से शुद्ध विलायक का हिमांक भी कहते हैं। टीएस क्या है, विलयन का हिमांक, टीएस क्या है, विलयन का, विलयन का हिमांक क्या है, विलयन का हिमांक। ये आपका फार्मूला है डेल्टा टीएफ। ठीक है, टी नॉट क्या है, विलायक का हिमांक, और टी टीएस क्या है, विलयन का हिमांक। टीएफ हमने बताया इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, हिमांक में अवनमन। इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ न्यूमेरिकल। रेज करें, इसका फार्मूला लिखा देते हैं।
डेल्टा टी एफ डायरेक्टली समानुपाती होता है मोललता के, ठीक है। डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शन घंटे का कांस्टेंट आएगा के एफ इंटू मोललता। तो के एफ मोललता इक्वल टू आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। अगर ग्राम में है तो आप 1000 का क्या करेंगे, गुणा, यानी डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ये फार्मूला बना, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार और गुणे 1000। अगर मोलों की संख्या नहीं दिया है तो आप मोलों की संख्या बराबर भी जानते हैं, m बराबर होता है W अपॉन m, ये W अपॉन m, सॉरी यहाँ पे इंटू रहेगा, एक W अपॉन m ए इंटू W बी, ये हमारा ग्राम में है, 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, जहां डेल्टा टी एफ बता दिए हिमांक में क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन है आपका, और के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का भार, मोललता मोलरता से पढ़ते आ रहे हैं, विलेय का भार, एम ए जो होगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का या द्रव्यमान। और क्या बचा हमारा डब्ल्यू बी जो है हमारा विलायक का भार है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, विलायक का भार, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। डेल्टा टी एफ जो है मोललता के समानुपाती होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता हो गया आपका, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मोललता बराबर आप जानते हैं विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय का भार गुणे 1000, ठीक है। अगर मोलों की संख्या दी है तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, अगर मोलों की संख्या नहीं दे रखा है तो भार बटे द्रव्यमान में तोड़ेंगे इसको। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, जहां पे डेल्टा टी एफ आपका हिमांक में अवनमन है, के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक है, डब्ल्यू ए विलेय का भार है, और एम ए क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, और डब्ल्यू बी क्या है, आपके विलायक का भार है, ठीक है। अब हम इससे क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल मैं लिखता हूं, ठीक है। नोट करिए इसको आप लोग, देखिए आपका न्यूमेरिकल है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को तो 25 ग्राम जल में घोलने पर, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर देखिए यहाँ पे डबल बार मैंने लिख दिया है, घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अनुमान स्थिरांक की गणना कीजिए। अभी हमने फार्मूला बताया था, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान गुणे विलायक का भार, ग्राम में होगा तो आप 1000 का क्या करेंगे, गुणा। ये फार्मूला हमने अभी प्रूव करवाया था, लिखा था, यानी पहले 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम 25 ग्राम जल में घोलने पर दो मात्रा आपको दिया गया, 2.25 है, एक 25 ग्राम है, जो कम होगा वो विलेय होगा, जो ज्यादा होगा वो आपका विलायक होगा, यानी W ऑफ C, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, मान कितना है 2.25 ग्राम है, ये विलेय पदार्थ है। विलायक जो ज्यादा होगा यानी W ऑफ H2O आपको दिया है 25 ग्राम, कितने ग्राम, 25 ग्राम। हमें WA पता चल गया, क्योंकि WA विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान चाहिए, Ma ये कौन सा पदार्थ है, ग्लूकोज, तो C6H12O6, कितना इसका ग्लूकोज का द्रव्यमान हमने निकलवाया था, फिर से निकालवा के बता देता हूं। देखिए एक कार्बन का 12 होता है, 6 कार्बन है तो
12 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 12 हाइड्रोजन है तो 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 6 तो एक ऑक्सीजन का 16 तो 6 ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 6 is 72 प्लस 12 1 जा 12 और 16 6 जा 96। देखिए 6 to 8 8 to 10 की 0 कैरी 1 9 1 10 10 7 17 1 कैरी 80 यानी 180 है। कितना आया 180 यानी ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान आया वो कितना आया 180 180 आ गया। WA MA W भी पता चल गया। कह रहा है जल के मोलल अनुमान स्थिरांक, अभी हमने KF को बताया था क्या होता है मोलल अनुमान स्थिरांक होता है, यानी ये आपको निकालना है। ये तीन चीज पता है। डेल्टा TF भी आपको दिया है, जब हिमांक में किसी विलायक में कमी होती है तो वही आपका जो कमी होता है हिमांक में अनुमान कहलाता है ना। तो यानी डेल्टा TF की वैल्यू भी दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यू उठा के फार्मूले फर्स्ट में पुट करना है और वैल्यू निकालना है। अगर ये आप पुट करें तो ये 0.93 इंटू KF इंटू WA का मान कितना है 2.25 अपॉन 180 m और इसका मान कितना है 25 ग्राम मल्टीप्लाई 1000। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितने जीरो 2 जीरो 1 0 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। 25 9 जा 225 देख लीजिए 25 का मल्टीप्लाई 9 जा करोगे 9 5 जा 45 यानी 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 गुना 18 4 22 222 कट जाएगा 9 बार गया। फिर से देखिएगा 9 कम 9 9 गुना 18 यानी आप लिख सकते हैं 0.93 बराबर KF बटे 2। KF का मल्टीप्लाई एक में करोगे KF नीचे 2 बचा नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको आप त्रिया गुणा कहते हैं हिंदी में या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन KF का मल्टीप्लाई 1 में करोगे KF और 0.93 में मल्टीप्लाई करना है आपको 2 का करिए 2 3 जा 6 2 9 जा 80 2 डिजिट पर पॉइंट लगा है पॉइंट लगा दिए KF निकला है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक हो गया KF का, ठीक है। ये कर लीजिएगा न्यूमेरिकल। फिर से देख लो जो कम है वो आपका विलेय पदार्थ है यानी 2.25 ग्राम, जो ज्यादा है वो आपका विलायक है और इसका द्रव्यमान चाहिए था 180 हमने निकाल लिया फार्मूले से। KF आपको हिमांक में मोलल अनुमान स्थिरांक की गणना करनी थी तो KF होता है हिमांक में मोलल अनुमान स्थिरांक। मोलल अनुमान स्थिरांक क्या होता है KF। डेल्टा TF क्या होता है हिमांक में अनुमान। हिमांक में अनुमान आपको दिया है बोलने पर विलायक में हिमांक में यानी कि कमी होती है, जब किसी चीज में कमी होती है तो वही आपका हिमांक में अनुमान होता है। डेल्टा TF आपको ये दिया 0.93। सारी वैल्यू उठा के इस समीकरण पे पुट करो उसके बाद सॉल्व करिए तिरछा मल्टीप्लाई करके आपको कैसे मल्टीप्लाई आप करिए 1.16 यानी आपको याद रखना है जो KF का मान होता है जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ये 2018 और 20 दोनों सेट में पूछा गया है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपसे जरूरी है, ठीक है। नोट करिए इसको। तो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। नोट करिए स्पीड में। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। अवनमन हुआ यानी कमी हुई तो यानी आपको तुरंत दे दिया डेल्टा TF इक्वल टू 1.2 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत न्यूमेरिकल पढ़ते जाइए। फिर किसी पदार्थ को 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोला गया यानी विलेय ए है विलायक ये है। विलेय क्या होता है जिसकी मात्रा कम होती है यानी WA का मान आपका है 7.5 ग्राम और जो WB है जो विलायक है कितने ग्राम है 75 ग्राम है। तुरंत लिख
75 ग्राम हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट आगे पढ़िए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार यानी Ma निकालना है। जो पदार्थ है उसी का, इसका देखिए नाम नहीं बताया, अगर नाम बताया होता तो आप निकाल लेते, लेकिन कह रहा है किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को किसमें घोला गया, 75 ग्राम जल में घुला। विलायक का तो भार फार्मूला बता दिया, जल है, लेकिन विलेय पदार्थ का भार या नाम नहीं बताया, यानी Ma आपको निकालना है। और क्या चाहिए, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, Kf। Kf आपको दिया 1.86, हमने अभी प्रूव करवाया था। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये इसका मात्रक यानी यूनिट इकाई होती है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं डेल्टा टीएफ इक्वल टू फार्मूला होता है केएफ इंटू डब्ल्यू ए बटे एम ए। इसको आप ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और में एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक है, एम ए आपको निकालना है। अगर एम ए इक्वल टू फार्मूला आप बनाएंगे, देखिएगा एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू विलेय का भार गुणे 1000 बटे डेल्टा टी एफ कहां से आएगा, नीचे अगर तिरछा गुणा कराओगे, नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो हम यहाँ पे, और डेल्टा टी एफ यहाँ पे, और मल्टीपल डब्ल्यू, और ये किसमें होगा, ग्राम में होगा। सारा के एफ का मान 1.86 दिया है, विलेय भार कितना दिया है 7.5 ग्राम गुणे 1000 बटे डेल्टा टी एफ का मान 1.2 मल्टीप्लाई विलायक का भार कितना दिया है 75 ग्राम। देखिए अगर ये पॉइंट आप हटा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप हटाएंगे 2 डिजिट है, नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, और ये पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो, और ये पॉइंट आप हटाएंगे तो 1 जीरो, यानी 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 75 से 75 कैंसिल हो गया। मल्टीपल करिए 186 का मल्टीपल 10 में बटे कितना 12। ठीक है, देखिएगा अगर 2 से आप कट करें, 2 पंचे 10, 2 छन 12, अभी भी ये भी कट रहा है, 6 कम 6, 6 3 18, 6 कम 6, 31 को गुणा 5 में करिए, 31 गुणे 5 यानी 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, जो एमए आया, एमए कितना आया 155 आया। द्रव्यमान है, इसका कोई मात्रक नहीं। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। अवनमन हुआ यानी तो कमी हुई, कमी हुई यानी आपको क्या दिया, डेल्टा टीएफ 1.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट फिर आगे अवनमन हुआ। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार क्या, पदार्थ हमारा ए वाला है तो Ma आपको निकालना है। नेक्स्ट जल का मोलर अवनमन स्थिरांक 1.86 है। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, हमने फार्मूला बताया था Kf होता है, यानी Kf इक्वल टू आपको दिया 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अगर आपको ये डिग्री सेल्सियस में दिया तो आप इसकी जगह डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लिखें। नेक्स्ट जल का ये हो गया, और विलेय विलायक पहचानना है, जो कम है वो विलेय है, जो अधिक है वो विलायक। Wa का मान 7.5 और Wb का मान 75, दोनों का वैल्यू पुट करिए, दोनों का वैल्यू विलेय विलायक आपको दिया है, इन दोनों को फार्मूले फर्स्ट पे रखिए, सॉल्व करिए, मान कितना आ गया 155। ठीक है, यानी मोलरता, मोललता, मोल प्रभार, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये चीजें आपकी खत्म हो गई। एक चीज और उससे छूटा हुआ है, टॉपिक। कौन सा टॉपिक है, नॉर्मलता। नॉर्मलता मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ये भी मोललता से रिलेटेड है, इससे मात्रक नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता होगा। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करता हूँ। ठीक, धन्यवाद।